नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक को सॉल्व कर रहे थे, इसमें से पार्ट 2, जिसमें पहला चैप्टर है वायरस। ये पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, उसके अलावा अन्य सभी राज्य जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड परीक्षाएं करा रहे हैं, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। पिछले वीडियो में हमने 30 प्रश्नों तक सॉल्व किया था। आज 31 नंबर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें जो 31 नंबर का प्रश्न दिया गया है, लिखा हुआ है कि द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ। वायरल कैप्सिड बना होता है, ऑप्शन है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे प्रोटीन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन, क्योंकि जो वायरस होता है, वायरस की आउटर कवरिंग वो कैप्सिड नामक प्रोटीन की बनी होती है। जैसे मान लेते हैं ये बैक्टीरियोफेज वायरस है जो टैडपोल शेप होता है, ऐसा। इसमें 3 जोड़े आर्म होते हैं। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है बैक्टीरियोफेज में कितने जोड़े आर्म होते हैं, 3 जोड़े होते हैं। इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर पाया जाता है। तो ये इसका जो आउटर कवरिंग है ये कैप्सिड नामक प्रोटीन की बनी हुई है, और इसमें ये आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक एसिड होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रेट्रोवायरसेज। रेट्रो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ होता है। ऑप्शन है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो रेट्रोवायरस होते हैं उसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। उसके अलावा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है इन्फ्लुएंजा। एक मिनट, इसको हम लिख दे रहे हैं, इसमें किसमें पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, हाइड्रोफोबिया रेबीज का वायरस होता है, हाइड्रोफोबिया। एचआईवी रेट्रोवायरस है। पोलियो, टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। इन सभी में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें पाया जाता है, इसको भी देख लेते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो पाया जाता है बैक्टीरियोफेज 5x174 वायरस। उसके अलावा एक वायरस और होता है जिसमें मतलब 2-3 बता दे रहे आपको। बीन गोल्डन मोजाइक वायरस, बीन गोल्डन मोजाइक वायरस। डबल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करेंगे। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है वो पाया जाता है रियो वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिसमें पाया जाता है उसको भी बता देते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, एक मिनट, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हर्पीज, हेपेटाइटिस, कोलीफेज, लैम्डा वायरस। तो इन सभी में जो वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इसमें अगला प्रश्न दिया गया है, द बैक्टीरियोफेज कंटेन एन एंजाइम नोन एज। बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम पाया जाता है जो कहलाता है डिहाइड्रोजिनेज, प्रोटीएज, यूरिएज, लाइसोजाइम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाइसोजाइम। अगला प्रश्न दिया गया है, हेलिकल कॉन्ट्रेक्टाइल सीथ इज फाउंड इन। कुंडलित संकुचनशील आच्छद पाया जाता है। ऑप्शन है फंजाई, जीवाणु में, विषाणु में, बैक्टीरियोफेज में या जीवाणु भोजी में। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरियोफेज में। उसके अलावा अभी कभी कभी पेपर में पूछ लेता है आपसे कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें हेलिकल सिमेट्री पाई जाती है। हेलिकल सिमेट्री, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हेलिकल सिमेट्री किसमें पाई जाती है, तो आप बताइएगा। टीएमवी इन्फ्लुएंजा, टीएमवी इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है इसमें हेलिकल सिमेट्री पाई जाती है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, अ टी सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स। एक टी श्रेणी जीवाणु भोजी पहचाना जाता है अपने, किसके लिए पहचाना जाता है, तो इसका ऑप्शन इसमें दिया गया है टैडपोल शेप, टैडपोल आकार के लिए, राउंडेड शेप, गोल आकार के लिए, इरेगुलर शेप, अनियमित आकार के लिए, रेम्बॉइडल शेप, चतुष्कोणीय आकार के लिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टैडपोल। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो कैसा होता है, टैडपोल शेप का होता है। उसमें हेड होता है, उसकी नेक होती है, कॉलर होता है, टेल होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय वायरस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा होती है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है पोलियो, लेप्रोसी, टीबी, मलेरिया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पोलियो। पोलियो जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है। लेप्रोसी फंजाई के द्वारा, टीबी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम, इसका वेक्टर जो होता है वो कौन होता है, एनाफिलीज मच्छर, मादा मच्छर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन काज बर्ड फ्लू। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु द्वारा बर्ड फ्लू फैलता है। ऑप्शन है इसमें H2N2, H5N1, H3N2, H1N1। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा H5N1। बाकी यहाँ पे H2N2, H3N2, H1N1, ये तीनों जो होते हैं ये मानव में रोग फैलाने का कार्य करते हैं। इन्फ्लुएंजा की कई वैरायटी पाई जाती है, कई वेरिएंट होते हैं इसके। इसमें H5N1 जो होता है पक्षियों में फ्लू उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। इनमें से कौन सा जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहलाता है, तो ऑप्शन इसमें दिया गया है बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहा जाता है। यह एक प्रकार का प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है। अभी इसको PPLO के नाम से भी जाना जाता है, PPLO, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो सबसे छोटी सेल की बात की जाए तो वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है। इसकी जो सेल है, सेल के ऊपर सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिसके कारण कोई भी आकार बदलता रहता है, इसीलिए इसको माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है,
अगला प्रश्न है, प्रोसेस एब्सेंट इन वायरस इज, वायरस में प्रक्रिया अनुपस्थित होती है। ऑप्शन है रेप्लिकेशन प्रतिकृति, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन संश्लेषण, म्यूटेशन परिवर्तन, एनर्जी लिबरेशन ऊर्जा मुक्ति। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा मुक्ति, एनर्जी लिबरेशन। वायरस जो होता है एनर्जी लिबरेशन या ऊर्जा मुक्ति का कार्य नहीं करता है, बल्कि उसके अंदर रेप्लिकेशन प्रोटीन सिंथेसिस और म्यूटेशन की पावर होती है, वो ये सारे कार्य कर लेता है। क्योंकि वो जो वायरस होता है, वायरस जिस सेल को इन्फेक्ट करता है उसी सेल की एनर्जी को यूज करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, HIV वायरस इज, ऑप्शन है ए रेट्रोवायरस, बी ऑप्शन है RNA वायरस, सी है DNA वायरस, डी है HTLV3। तो इसमें हमें ये चुनाव करना है कौन कौन से ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। हिंदी में भी देख लेते हैं। HIV वायरस होता है, ऑप्शन है ए रेट्रोवायरस, बी RNA वायरस, सी DNA वायरस, डी HTLV3। इसमें ए रेट्रोवायरस करेक्ट है, बी इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है RNA होता है, जिसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगा होता है, और सी DNA नहीं होता है, डी HTLV3 होता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, द वायरस विच पैरासाइटिजिंग द मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज, नीलहरी शैवाल के सदस्यों को परजीवी बनाने वाला वायरस। ऑप्शन दिया गया है लैम्डाफेज, साइनोफेज, बैक्टीरियोफेज, कोलीफेज। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइनोफेज। ऐसे वायरस जो किसी नीलहरी शैवाल को इन्फेक्ट करते हैं उसे साइनोफेज कहते हैं। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जो फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें माइकोफेज कहा जाता है, और जो किसी एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं फाइकोफेज कहा जाता है। फाइकोफेज, बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, वायराइड्स है इन्फेक्शियस प्रोटीन संक्रामक प्रोटीन, इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन संक्रामक न्यूक्लियोप्रोटीन, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक अम्ल संक्रामक न्यूक्लिक एसिड, आलापदेव उपरोक्त सभी। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड। वायराइड्स जो होते हैं इसकी खोज टीओ डायनर नामक वैज्ञानिक ने की थी, और ये क्या होते हैं इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, एंजाइम आर एब्सेंट इन, एंजाइम अनुपस्थित होता है फंजाई में, वायरस में, स्लाइम मोल्ड में, बैक्टीरिया में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वायरस में। इसमें जो स्लाइम मोल्ड है, ये स्लाइम मोल्ड फंजाई की एक कैटेगरी होती है। स्लाइम मोल्ड के जो भी मेंबर होते हैं इसमें सेल वार अनुपस्थित होती है, बाकी जो कैरेक्टर सारे होते हैं वो कैसे होते हैं, फंजाई जैसे ही होते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन, एक सूत्री डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन है रियो वायरस, इकोलाई, 5x174 वायरस, लैम्डाफेज। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सारा डिस्कस किया हुआ था, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5x174 वायरस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, अ प्लाज्मिड विच बिकम इंटीग्रेटेड into host chromosome and replicate simultaneously is called, एक प्लाज्मिड जो होस्ट गुणसूत्र में एकीकृत हो जाता है और एक साथ दोहराता है क्या कहलाता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है मीसोसोम, एपिसोम, सेंट्रोसोम, पॉलीसोम। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एपिसोम। मान लेते हैं ये एक बैक्टीरिया सेल है, इस बैक्टीरिया सेल में बहुत सारे प्लाज्मिड पाए जाते हैं। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल
मटेरियल होता है और इसमें जो डीएनए पाया जाता है वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। अब मान लेते हैं कि अगर ये प्लाज्मिड इस डीएनए के साथ जाकर जब जुड़ जाए, इसे हम कहते हैं एपिसोम। तो आपसे यही पूछा गया, एक प्लाज्मिड जो होस्ट गुणसूत्र में एकीकृत हो जाता है, जाके उसके साथ जुड़ जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? एपिसोम कहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।